हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक कैलिफोर्निया क्लाइंट के आउटफिट्स का वीडियो डाला था जिसमें मैंने एकदम धांसू इनोवेटिव ओल्ड साड़ी के ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाए थे। सभी आउटफिट्स वेस्टर्न या फ्यूजन पैटर्न के थे और एक तो एकदम खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन था लहंगा साड़ी का। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डोंट मिस दैट, मेरे चैनल पर जाओ और जरूर देखो। ओके, आज की वीडियो में आप लोगों को जो मैं आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ वो भी एकदम कमाल के बने हैं एंड समवॉट सिमिलर पैटर्न के हैं, मतलब वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न पैटर्न के हैं। बट अगर आप इन आउटफिट्स को देखोगे तो पक्के से ये बोलोगे कि ये रेडीमेड लग रहे हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पुरानी साड़ी से बने हैं। तो चलो पूरा वीडियो देखो और एंड में कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये आउटफिट्स कैसे लगे, रेडीमेड जैसे लगे कि नहीं लगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो ये देखो, ये सब कनाडा से आया है। जी हाँ, क्लाइंट कनाडा से हैं और उन्होंने काफी कुछ सेंड किया, पुरानी साड़ीज, दुपट्टा, फैब्रिक। सो चलो एक एक करके सब देखते हैं और फाइनल रेडी आउटफिट्स भी देखेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी दिस फर्स्ट साड़ी। ये जॉर्जेट की साड़ी है, प्लेन है ऑल ओवर विद बॉर्डर। फैब्रिक बहुत अच्छा स्मूथ फ्लोई है और इस पर ये बॉर्डर लगा है और ये ऊपर से लगा हुआ है तो इसको इजीली निकाला जा सकता है। पूरी साड़ी प्लेन है, कोई डिफरेंट पल्लू पोर्शन नहीं है, तो कोई भी पैटर्न का आउटफिट बनाने का स्कोप है। चलो लेट्स सी मैंने इस साड़ी से क्या कमाल का आउटफिट बनाया। सो ये देखो, क्लाइंट को काफी डिजाइन ऑप्शंस देने के बाद हमने इस पर फाइनल किया। ये क्रॉप टॉप, ड्रेप स्कर्ट एंड श्रग का सेट है। जॉर्जेट की साड़ी है, सॉफ्ट फ्लोई है तो ड्रेप स्कर्ट अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, तो साड़ी से क्रॉप टॉप बन जाएगा और ड्रेप स्कर्ट। बॉर्डर को निकालकर वापस से टॉप की वेस्ट में सेट कर देंगे। अब श्रग के लिए साड़ी का सफिशिएंट क्वांटिटी में फैब्रिक नहीं बचेगा तो उसके लिए न्यू फैब्रिक लेना पड़ेगा और साड़ी के बॉर्डर को श्रग के फ्रंट एजेस में सेट कर देंगे। सो काफी स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट बन जाएगा, कुछ इस रेफरेंस पिक की तरह। सो श्रग के लिए मैंने प्लेन व्हाइट जॉर्जेट फैब्रिक परचेज किया और सेम साड़ी के ब्लू कलर में डाई करवाया। चलो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। ऑल राइट, ये देखो फाइनल आउटफिट कैसा लगा। वाओ एलिमेंट आया कि नहीं ये जरूर बताना कमेंट्स में। मेरा तो सभी आउटफिट्स में से ये सबसे फेवरेट है। आप सारे आउटफिट्स देखना और मुझे बताना कमेंट्स में कि कौन से आउटफिट को देखकर आपके मुंह से वाओ निकला। ओके, सो ये टॉप है जो साड़ी के फैब्रिक से बनाया है, स्लीवलेस रखा है एंड बोट नेक पैटर्न दिया है। साड़ी के बॉर्डर को वेस्ट में सेट किया है और ये ड्रेप स्कर्ट है। इस तरह की प्लीटिंग सेट करने के लिए अच्छा सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लुक अच्छा आता है। इस ड्रेप स्कर्ट पैटर्न में ऐसा साइड में स्लिट आता है, अंदर लाइनिंग दी है एंड दिस इज द श्रग। ये न्यू जॉर्जेट फैब्रिक को डाई करके बनाया है। साड़ी के बॉर्डर को श्रग के फ्रंट एंड्स में सेट किया है और ये हाथ निकालने के लिए आर्म होल दिया है। सो बेसिकली ये केप पैटर्न का श्रग है। सो बताओ कैसा लगा ये स्टाइलिश पार्टी वेयर आउटफिट, कमाल का लगा कि नहीं, लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट इस साड़ी को देखते हैं। ये सिल्क साड़ी है, इस पर काफी इंटरेस्टिंग सी बूटियां बनी हुई थी एजेस पर, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ इसका पैटर्न चैलेंजिंग था। क्या बनाया जाए कि ये ट्रायंगल पैटर्न की बूटियां आउटफिट में अच्छी लगे। फैब्रिक सॉफ्ट था लेकिन हल्की थिकनेस थी साड़ी के फैब्रिक में। ये ट्रायंगल शेप की बूटियां साड़ी के दोनों एजेस पर बनी हुई थी, टॉप साइड पर और बॉटम साइड पर। अब क्या बनाया जाए इसका कि ये बूटियां सही से एडजस्ट हो जाए और आउटफिट में अच्छी लगे। चलो देखते हैं। काफी सोचने के बाद और क्लाइंट के साथ डिस्कशन करने के बाद इस साड़ी से लॉन्ग जैकेट का आइडिया फाइनल किया। तो जैकेट को इस तरह से सेट करना था कि जो बूटियां हैं वो जैकेट के बॉटम साइड पर आ जाए। लेपल कॉलर पैटर्न देना था और स्लीव्स में भी ये बूटियां सेट करने का फाइनल किया। देखो कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा लॉन्ग जैकेट बनाने का फाइनल हुआ। सो ये देखो फाइनल रेडी जैकेट, बहुत स्मार्ट जैकेट बना है, एकदम कोट पैटर्न जैसा। आप सब बताना कि ये जैकेट सिल्क साड़ी का लग रहा है कि नहीं। लेपल कॉलर से काफी स्मार्ट लुक आ रहा है, एकदम कोट जैसा लुक आ रहा है। बॉटम साइड पर बूटियां आ गई हैं और मेरे हिसाब से ये जैकेट में बहुत अच्छी लग रही हैं। इसकी वजह से जैकेट में एक यूनिक डिजाइन एलिमेंट आ गया है। अंदर मैंने अच्छी क्वालिटी की हेवी लाइनिंग दी है जिससे साड़ी के फैब्रिक में थिकनेस ऐड हो जाए और जैकेट की फिनिशिंग अच्छी लगे। ये देखो स्लीव्स में भी ये बूटियां सेट की है, इससे स्लीव्स का लुक भी इंटरेस्टिंग बना है। जैकेट के बैक साइड की भी सेटिंग ऐसे की है कि ये बूटियां बॉटम साइड पर आ जाए, तो ऑल ओवर जैकेट में ये बूटियां आई हैं। सो कमेंट में बताओ कैसा लगा ये लॉन्ग कोट पैटर्न का जैकेट। रेडीमेड जैसा लग रहा है कि नहीं। इसको किसी भी आउटफिट के ऊपर पहना जा सकता है एक यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए।
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये बांधनी साड़ी है विद ब्यूटीफुल मिरर वर्क ऑल ओवर। फैब्रिक शिफॉन है, बहुत सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक है। ये देखो मिरर वर्क, और ये मिरर वर्क साड़ी के बॉटम हाफ में हो रहा है, और ये बॉर्डर प्रिंट है साड़ी का। तो काफ़ी अच्छी साड़ी है, सॉफ्ट फ्लोई है। ये पल्लू है इसका। तो लेट्स सी इस साड़ी से क्या इंटरेस्टिंग बनाया मैंने। ओके, सो ये देखो, इस साड़ी से मैंने ये एसिमेट्रिकल ड्रेस का डिज़ाइन फाइनल किया। इस साड़ी से इस ड्रेस को बनाना इजी नहीं था ऑनेस्टली, बट फिर भी फाइनली वी मेड इट। तो ये वन शोल्डर पैटर्न की एसिमेट्रिकल ड्रेस है, फ्लेरी पैटर्न की। साड़ी के बॉर्डर को ड्रेस के बॉटम साइड में सेट करेंगे और नेकलाइन के यहाँ भी सेट करेंगे बॉर्डर को। बॉटम्स के लिए कॉपर ब्रोकेट फैब्रिक की पैंट्स बनाने का फाइनल किया, जिसके लिए न्यू फैब्रिक परचेज किया मैंने। काफी यूनिक स्टाइलिश पैटर्न का आउटफिट बनेगा। इस रेफरेंस पिक के पैटर्न से इंस्पिरेशन लिया। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। ये देखो फाइनल आउटफिट, बहुत कूल एंड स्टाइलिश फ्यूजन आउटफिट बना है। इसकी सेटिंग करना इजी नहीं था, बट फाइनल रिजल्ट वाज अमेजिंग। आप सबको कैसा लगा ये आउटफिट, बताना कॉमेंट्स में। ये एसिमेट्रिकल पैटर्न की ड्रेस है, तो पहले तो साड़ी के दोनों साइड के बॉर्डर्स को कट करना पड़ा, फिर इसकी सेटिंग की है। और ये पैटर्न स्लैंटिंग स्टाइल में सेट होता है। काफ़ी टेक्निकल है ये समझाना। तो जो मिरर वर्क है वो शोल्डर से लेके स्लैंटिंग स्टाइल में नीचे आ रहा है। इतना विजिबल नहीं है, पर मिरर वर्क एक साइड पर हो गया है। थोड़े पार्ट में मिरर वर्क वाला पोर्शन नहीं आ पाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक यूनिक डिज़ाइन पैटर्न ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अगर आप सबको समझाती नहीं तो आपको पता भी नहीं लगता। और साड़ी के बॉर्डर के एक छोटे पोर्शन को नेकलाइन में सेट किया है, बैक साइड में भी नेकलाइन में सेट किया है, और पूरे ब्रॉड बॉर्डर को ड्रेस के बॉटम साइड में सेट किया है। और ये कॉपर ब्रोकेट फैब्रिक की पैंट्स बनाई है। ये न्यू फैब्रिक है। सो बताओ कमेंट्स में कैसा लगा ये आउटफिट, कोई वाव एलिमेंट आया कि नहीं आप सबको। आई रियली लव दिस कूल बोहो chic वाइब ऑफ दिस आउटफिट। आप लोग बताओ आपके विचार। ओके, अब क्लाइंट को कॉपर ब्रोकेट फैब्रिक का एक शॉर्ट जैकेट भी बनवाना था, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। तो जो कॉपर ब्रोकेट फैब्रिक की पैंट्स मैंने अभी बनाई थी, तो सेम उसी फैब्रिक से एक शॉर्ट जैकेट बनाने का फाइनल हुआ। बिना कॉलर का फ्रंट ओपन जैकेट चाहिए था क्लाइंट को। सो लेट्स सी द फाइनल रेडी जैकेट। ओके, ये देखो ब्रोकेट फैब्रिक की जैकेट और साथ में स्ट्रेट पैटर्न की पैंट्स, जो क्लाइंट ने पहले वाली एसिमेट्रिकल ड्रेस के साथ बनवाई थी। पैंट्स प्रॉपर ट्राउजर पैटर्न में बनाई है। मैनिक्विन पर एक डोरी से एडजस्ट किया है मैंने पैंट्स को, क्योंकि मेरी मैनिक्विन अपर हाफ पैटर्न की है। फ्रंट हुक्स एंड चेन दिया है एक प्रॉपर ट्राउजर्स की तरह। नैरो बॉटम है तो एक स्लिट दिया है ताकि पैर इजीली चला जाए। दोनों साइड में पॉकेट्स भी हैं। जैकेट में कॉलर एंड बटन्स नहीं दिए, ऐसे ही फ्रंट ओपन स्ट्रेट पैटर्न की जैकेट बनाई है। अंदर हैवी क्वालिटी की लाइनिंग दी है अच्छी फिनिशिंग के लिए। सो कैसा लगा ये पैंट्स एंड जैकेट का सेट? क्वाइट क्लासी इंडो वेस्टर्न सूट सेट है, क्यों है कि नहीं? काफी मल्टीपर्पज आउटफिट है। कॉपर ब्रोकेट पैंट्स किसी भी ड्रेस के बॉटम में पहना जा सकता है, और जैकेट को भी किसी भी टॉप या शर्ट के साथ टीम अप किया जा सकता है, और दोनों को साथ में पहनेंगे तो एक क्लासी कॉर्ड सेट भी लगेगा। ओके, लेट्स सी दिस नेक्स्ट साड़ी। ये सिल्क साड़ी है, नाइस स्मूथ फ्लोई सिल्क साड़ी है। इसका कलर टू टोन है, पर्पल पिंक मिक्स टाइप का है। फैब्रिक स्मूथ फ्लोई है, पर हल्की सी थिकनेस है साड़ी में। ऊपर नीचे पर्पल हॉरिजॉन्टल लाइंस का बॉर्डर पैटर्न दिया है, और ये पल्लू पोर्शन है। इसमें ये जरी की बूटियाँ बनी हैं, और साड़ी में भी ऑल ओवर गोल्ड जरी की छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हैं। तो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट लाइट वेट सिल्क साड़ी है, और इसका पैटर्न भी टिपिकल इंडियन नहीं है। सो चलो लेट्स सी इस साड़ी से क्या आउटफिट फाइनल किया। ओके, सो इस साड़ी से एक हॉल्टर नेक पैटर्न का टॉप एंड स्कर्ट का सेट बनाने का फाइनल किया। तो साड़ी के पल्लू पोर्शन से टॉप बनाएंगे, और बची हुई साड़ी से फ्लेरी स्कर्ट। साड़ी में जो बॉर्डर पैटर्न है उसे स्कर्ट के बॉटम एरिया में सेट करेंगे, तो एक स्टाइलिश स्कर्ट टॉप का सेट बन जाएगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी एक लाइट वेट दुपट्टे की, तो उसके लिए न्यू फैब्रिक परचेज करेंगे और एक छोटी सी बॉर्डर लेस लगाएंगे। सो एक स्टाइलिश एलिगेंट लाइट वेट लहंगा टॉप दुपट्टे की तरह भी इसको पहना जा सकता है। इस रेफरेंस पिक से इंस्पिरेशन लिया। तो दुपट्टे के लिए मैंने एक नेट का फैब्रिक लिया, जिस पर एकदम छोटी सी सीक्वेंस की बूटियां बनी हुई थी, और उसे साड़ी के पिंक शेड में डाई करवाया। सो लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट नाउ। सो सी दिस फाइनल रेडी आउटफिट। सिंपल क्लासी स्कर्ट टॉप का सेट बन गया इस साड़ी से, और इसका लुक वेस्टर्न पैटर्न का बना है, क्योंकि साड़ी में भी कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट इंडियन एलिमेंट नहीं था। टॉप को प्रिंसेस कट पैटर्न में बनाया है, और ये साड़ी के पल्लू पोर्शन से बन गया। ऑल्टरनेट पैटर्न का स्टाइल दिया है इस टॉप को, मतलब इन कट शोल्डर पैटर्न रखा है, तो एक वेस्टर्न टॉप की तरह बन गया है। बची हुई पूरी साड़ी से फ्लेरी स्कर्ट बना दी है। साड़ी का बॉर्डर पैटर्न बॉटम साइड में आ गया स्कर्ट के।
बैक साइड में फिनिशिंग फैब्रिक यूज किया है ताकि मेन सिल्क फैब्रिक में स्टर्डीनेस आए और अच्छी फिनिशिंग दिखे। लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग मटेरियल लगाए हल्के बाउंस के लिए। सो काफी स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न पैटर्न का स्कर्ट टॉप बन गया और इसे लाइट वेट ही रखना था तो एक्स्ट्रा और कोई हैवी बॉर्डर नहीं लगाया है ताकि इसे ज्यादातर इवेंट्स पर पहन पाए। क्लाइंट को दुपट्टा चाहिए था ताकि कभी एक इंडियन टच देना हो तो वो दुपट्टा कैरी कर ले साथ में। तो ये न्यू फैब्रिक का बनाया है दुपट्टा और बहुत छोटी सी सीक्वेंस लेस लगाई है हल्का सा डिजाइन एलिमेंट देने के लिए और इससे दुपट्टा हैवी भी नहीं लगेगा। सो बताओ कैसा लगा ये स्टाइलिश लाइट पार्टी वेयर स्कर्ट टॉप का सेट या फिर बोलो लाइट लहंगा टॉप का सेट। साड़ी से तो बना हुआ कहीं से भी ये नहीं लग रहा है। आप सब बताना आपको क्या लगा। ओके, ये देखो नेक्स्ट साड़ी, ये शिफॉन की बांधनी साड़ी है। ऑल ओवर ब्यूटीफुल बांधनी प्रिंट है और बॉर्डर पर गोटा पत्ती का वर्क है। सो इट्स अ लवली ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी। फैब्रिक सॉफ्ट एंड फ्लोई है। सो इस ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल साड़ी से क्या बनाया जाए। कुछ इंडो वेस्टर्न या इंडियन आउटफिट इस साड़ी पर बहुत अच्छा लगेगा और इसका गोटा पत्ती वर्क तो यूज करना ही था, वो तो हाईलाइट है। सो लेट्स सी क्या फाइनल किया मैंने। ओके, सो इस साड़ी से लॉन्ग फ्लेरी कुर्ती बनाने का फाइनल किया। सो इस कुर्ती को एम्पायर कट बनाएंगे फ्लेरी पैटर्न की योक में गैदर्स देते हुए एंड फ्रंट सेंटर में गोटा पत्ती वर्क को सेट करेंगे और स्लीव्स में भी इस गोटा पत्ती वर्क को सेट करेंगे। कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी कुर्ती बनेगी। तो देखते हैं फाइनल रेडी कुर्ती। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न की कुर्ती बनी है। टिपिकल इंडियन अनारकली पैटर्न की या अम्ब्रेला पैटर्न की कुर्ती नहीं बनाना था तो मैंने क्लाइंट को कुछ डिज़ाइन आइडियाज़ दिए जिसमें इंडियन पैटर्न के साथ एक स्टाइल एलिमेंट भी ऐड हो। सो इस कुर्ती को एम्पायर पैटर्न में डिज़ाइन किया। एम्पायर कट में हाई योक होता है, मतलब योक लाइन अबव बस्ट आती है और योक लाइन के यहाँ हल्के हल्के गैदर्स दिए और फ्लेरी पैटर्न में इस कुर्ती को बनाया एंड फ्रंट स्लिट दिया। साड़ी के गोटा पत्ती बॉर्डर को कट करके फ्रंट नेक लाइन एंड टॉप टू बॉटम सेंटर में सेट किया एंड पाइपिंग देकर अच्छा फिनिश्ड लुक दिया है। तो ये गोटा पत्ती का वर्क फ्रंट पैनल में बहुत अच्छा लग रहा है और स्लीव्स में भी गोटा पत्ती का वर्क सेट किया है। सो बहुत सुंदर स्टाइलिश पैटर्न की पार्टीवेयर कुर्ती बनी है। इसको देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि ये साड़ी से बनी है। इसमें लाइनिंग दी है और फ्यूजिंग मटेरियल लगाए हल्के बाउंस के लिए। वैसे तो ये ऑप्शनल है पर मैंने इसलिए दिया क्योंकि साड़ी का फैब्रिक पतला था और बिल्कुल बाउंस नहीं आ रहा था। एक आउटफिट का ग्रेस एंड ओवरऑल लुक बहुत मैटर करता है। कई बार छोटी छोटी सी टेक्निकल डिटेल से एक सिंपल पैटर्न का आउटफिट भी कमाल का लग सकता है। सो बताओ कमेंट्स में कैसी लगी ये कुर्ती, रेडीमेड लगी कि नहीं लगी। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं। ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। क्लाइंट ने ये भी सेंड किया था रीयूज करने के लिए। सो इस दुपट्टा में जरी की कुछ पोल्का डॉट स्टाइल में बूटियां बनी है। ये येलो में बॉर्डर पैटर्न है वर्टिकल एंड्स पर और हॉरिजॉन्टल एंड्स पर थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड पैटर्न है। तो चलो देखते हैं इस दुपट्टे से क्या बनाने का फाइनल किया। सो कुछ इस रेफरेंस पिक से इंस्पिरेशन लेकर ऐसा आउटफिट बनाना है। तो शॉर्ट जैकेट, शॉर्ट कुर्ती एंड पैंट्स का सेट बनाएंगे। सो दुपट्टे से शॉर्ट जैकेट बनाएंगे। दुपट्टे के बॉर्डर्स को देखते हैं कहाँ कहाँ सेट कर पाते हैं, जैकेट के बॉटम साइड में, स्लीव्स में। लेट्स सी आगे फाइनल लुक देखना आप। इनर स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे और वो सॉलिड प्लेन कलर की रखेंगे और सेम फैब्रिक की पैंट्स बनाएंगे जैसी रेफरेंस पिक में थी। सो एक स्टाइलिश डिजाइनर इंडो वेस्टर्न पार्टी आउटफिट प्लान किया। तो इनर कुर्ती एंड पैंट्स के लिए फैब्रिक परचेज किया। सो मैंने ऑर्गेन्जा के दुपट्टे से मैच करता हुआ एक सैटिन क्रेप फैब्रिक लिया लाइट गोल्ड कलर में। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। ओके, लुक एट दिस फाइनल आउटफिट नाउ। अगर मैं आप सबको ना बोलूं कि ये पुराने दुपट्टे से बना है तो आई एम श्योर आप सब गैस ही नहीं कर पाओगे, क्यों है कि नहीं। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे का जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है। एक यूनिक डिजाइनर आउटफिट बन गया है। ये देखो दुपट्टे में जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड्स पर बॉर्डर पैटर्न थे उन्हें स्लीव्स, फ्रंट नेकलाइन एरिया, जैकेट के बॉटम एरिया में सेट किया है और एक नया एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर भी लगाया है जैकेट में क्योंकि क्लाइंट को जैकेट को थोड़ा हैवी डिजाइनर लुक भी देना था। तो बहुत गॉर्जियस जैकेट बन गया है। अंदर की कुर्ती प्लेन ही रखी ताकि जैकेट का लुक उठकर दिखे, इसलिए जैकेट में लाइनिंग नहीं दी। जैकेट को ट्रांसपेरेंट पैटर्न का ही रखा। स्ट्रेट पैटर्न की पैंट्स बनाई है, नीचे स्लिट दिया है और पर्ल बटन्स दिए हैं शो के लिए। जैकेट के बैक साइड में भी दुपट्टे के बॉर्डर्स को सेट किया है और नया एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर भी लगाया है। तो बैक साइड का भी लुक बहुत अच्छा हो गया है। सो बहुत स्टाइलिश पार्टी वेयर सेट बन गया और मुझे लगता है दुपट्टे का बहुत अच्छा यूज हो गया है। आप सब बताना कि कैसा लगा आपको ये आउटफिट सेट। ओके, क्लाइंट ने एक ये फैब्रिक भी सेंड किया है। ये चंदेरी कॉटन टाइप का फैब्रिक है। ऑल ओवर इस पर गोल्ड की छोटी छोटी सी बूटियां बनी है।
फैब्रिक सॉफ्ट है लेकिन हल्की सी फ्लफीनेस है क्योंकि चंदेरी है। अप्रॉक्स 4 मीटर का ये फैब्रिक है। ये ओपन फैब्रिक है तो इसमें सिमेट्री में बूटियां बनी हैं ऑल ओवर और कहीं से भी ये फैब्रिक इंडियन फील नहीं दे रहा। सो मैंने इस फैब्रिक से कुछ वेस्टर्न प्लान किया। तो देखो इस फैब्रिक से मैंने ऐसी बॉक्स प्लीटेड वेस्टर्न ड्रेस बनाने का फाइनल किया। चंदेरी फैब्रिक था, हल्की सी स्टिफनेस थी फैब्रिक में, तो मुझे लगा कि बॉक्स प्लीट अच्छे से सेट होगी। फ्लेयर पार्ट को बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में सेट करेंगे, फ्रंट नेक लाइन बोट स्टाइल में रखेंगे और बैक नेक लाइन वी नेक में रखेंगे। कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी ड्रेस बनानी है। ये बैक साइड है ड्रेस का, इसमें काफी डीप नेक दे रखा है बैक साइड में, तो क्लाइंट ने अपने कंफर्ट के हिसाब से बैक नेक को थोड़ा सा कम करवाया। सो ये देखो फाइनल ड्रेस, बहुत स्टाइलिश स्मार्ट पैटर्न की ड्रेस बनी है। कैजुअली इस ड्रेस को कहीं भी पहन सकते हैं। फ्रंट नेक बोट पैटर्न का बनाया है, इनकट शोल्डर पैटर्न दिया है, तो हॉल्टर नेक पैटर्न की ड्रेस बनाई है। मैंने ड्रेस को मैनिक्विन पर ऊपर से सेट किया हुआ है क्योंकि क्लाइंट के मेजरमेंट्स मेरी मैनिक्विन से कम थे। ये देखो फ्लेयर पार्ट में बॉक्स प्लीट्स दी है और ड्रेस को लाइट फ्लेयर का बनाया है। ये देखो बैक नेक किसी तरह से पहनाया है मैंने मैनिक्विन को ताकि आप सबको मैं बैक पोर्शन दिखा पाऊं। टाइट पड़ रही है ड्रेस मेरी मैनिक्विन को, इसीलिए थोड़े रिंकल्स आ रहे हैं, सो प्लीज इग्नोर। ये देखो बैक साइड में भी बॉक्स प्लीट्स दिए हैं, नीचे फ्लेयर में फिनिशिंग फैब्रिक दिया है ताकि फ्लेयर में हल्की सी स्टिफनेस आ जाए और बॉटम साइड का एक अच्छा फिनिश लुक भी आ जाए। सो बताओ कैसी लगी ये वेस्टर्न पैटर्न की ड्रेस, एक स्मार्ट कैजुअल ड्रेस बनी है, क्यों, क्या बोलते हो? ओके, ये देखो क्लाइंट ने एक और फैब्रिक सेंड किया है। ये कॉटन का फैब्रिक है और इस पर बॉटम साइड में एक बॉर्डर पैटर्न की तरफ फॉइल वर्क हो रहा है। आई रियली लव दिस फैब्रिक, क्वाइट क्लासी। ये अप्रॉक्स 2.5 मीटर का फैब्रिक है, सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है, अच्छी स्मूथनेस इसमें और हल्की सी थिकनेस भी है। सो लेट्स सी इससे क्या बनाया मैंने, कुछ स्टाइलिश ही डिजाइन किया है। ये देखो एक स्टाइलिश जैकेट फाइनल किया इस फैब्रिक से। तो शॉर्ट लेंथ का जैकेट बनाना है, बॉर्डर पैटर्न जैकेट के बॉटम साइड में सेट करेंगे, हाफ स्टैंडिंग कॉलर देना है। सो लेट्स सी द फाइनल रेडी जैकेट। ये देखो रेडी जैकेट इतना ऑसम बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बताना कैसा लगा। ये हाफ स्टैंडिंग कॉलर पैटर्न है, इसकी वजह से एक स्टाइलिश लुक आ रहा है जैकेट में। बटन्स नहीं दिए, फ्रंट ओपन पैटर्न का रखा है, फॉइल प्रिंट बॉटम साइड में सेट किया है जिससे जैकेट का लुक बहुत अमेजिंग डिजाइनर स्टाइल का लग रहा है। अंदर मैंने हेवी क्वालिटी की लाइनिंग दी है जिसकी वजह से जैकेट की फिनिशिंग, उसका फील और अच्छा हो गया है। स्लीव्स में भी ये बॉर्डर पैटर्न सेट हो गया है, बैक साइड में भी ये बॉर्डर पैटर्न आ गया, तो पूरे जैकेट में एक सिमेट्री आ गई है। सो बताओ कैसा लगा ये जैकेट। किसी भी आउटफिट, कुर्ती, ड्रेस, पैंट्स के ऊपर इसको पहन सकते हैं और एक स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकते हैं। जैकेट को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसको कस्टमाइज किया है, रेडीमेड जैकेट जैसा लुक आ रहा है। क्या बोलते हो आप सब, कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, अब कुछ मटेरियल बच गया है। सो क्लाइंट को मैंने इन सब के सजेशंस दिए कि इनसे क्या क्या और बना सकते हैं। सो वेट फॉर पार्ट 2। अभी आउटफिट्स रेडी नहीं हुए हैं, जब हो जाएंगे तब देखना इन सब बचे हुए मटेरियल से और क्या क्या इंटरेस्टिंग आउटफिट्स बनाए हैं। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये आउटफिट्स रेडीमेड जैसे लगे कि नहीं लगे। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फिनिया। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट